Welcome to Nitijango Maths classes. I hope you all are good. Students, in last class we discussed exercise 6.4 question number 1 and 2. तो I hope कि everyone is clear. और स्टूडेंट्स अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देख सकते हो. उसका जो लिंक है स्टूडेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अदरवाइज आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. Today now start the question number 3 and exercise is students 6.4 and book is NCERT and chapter name is triangle and its properties and class is 7th. Okay, so now start the class. तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ. आज की जो हमारी क्लास है उसमें स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है AM इज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल. कि आपको ड्रॉ ए की याद करना है. आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है. इट्स मीन आपको AM की आपको वो मीडियन है तो ये A हो जाएगा, ये M हो जाएगा. ओके, उसके बाद है भाई ABC हो गया. अब ट्रायंगल ABC की आगे कोई स्टेटमेंट तो गिवन ही नहीं है तो ABC और मीडियन हो जाएगा. तो आपका ये मीडियन हो जाएगा. ओके, तो आपको यहाँ तो क्लियर हो गया. अब दूसरा है कि आपको प्रूफ क्या करना है. तो इस AB साइड प्लस में BC और प्लस में CA ग्रेटर देन किससे है 2AM से. तो आई होप कि यहाँ तक आपको कि क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा कि AB साइड प्लस में BC प्लस में AC. तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट, जब बहुत वॉइस आ रही है. ओके, तो मैं अभी क्या बता रही थी. AB का सम BC और CA के सम से इक्वल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल आपको ट्रायंगल है जैसे कि अब देखो एक बड़े वाला ट्रायंगल उसके अंदर एक छोटे वाला ट्रायंगल भी तो बन रहा है ना. तो हम कैंसिल ले लेंगे ABM. ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABM तो कैसे हो जाएगा. अब AB प्लस में तो देखो ये AB की जो साइड है वो सम किसका हो जाएगा BM का ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सॉरी AM. तो यहाँ पे ये साइड आपका ज्यादा हो जाएगा किससे है AM. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स. अब आपको क्लियर हो गया ना कि जो आउटर साइड थी जो मीडियन था वो किससे बड़ा है आपका AB और BM से. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन अब क्या है दूसरा कौन सा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल. जैसे ही ये वाला ट्रायंगल लिया था दूसरा ले लेते हैं AMC या फिर ACM ले लो, बात वही है. तो हमने ट्रायंगल ले लिया AMC. तो क्या हो जाएगा सेम AC भाई जैसे ये था अभी मैंने बताया इसमें AB लिया था तो इसमें AB प्लस में CM किससे ग्रेटर होगा आपका AM से. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ दोनों तक क्लियर हो गया होगा. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 आई तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो यहाँ तक हो गया. अब उसके बाद क्या करना होता है स्टूडेंट्स आपको ये तो मैंने आपको क्लियर करा दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो उसके बाद हमें क्या करना है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक साइड हमें प्लस करनी होती है, जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स वो हमें एक साइड प्लस करनी होती है. तो यहाँ पे क्या जाएगा देखो AB प्लस में BM. अब देखो ग्रेटर है किससे यहाँ पे डाल देती हूँ मैं AM. अब यहाँ पे मैंने स्पेस क्यों छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है. अब इक्वेशन नंबर 2 AC प्लस में CM और किससे AM. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. अब देखो AB है AB. अब देखो BM और CM इसको छोड़ देते हैं प्लस में AC. अब ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे प्लस में डाल के अब देखो BM और प्लस में CM इस कंट्री में सॉरी ग्रेटर देन मतलब कि बड़ा है आपका AM प्लस AM मतलब 2AM हो जाएगा. तो यहाँ पे 2AM के लिए होगा दोबारा से लिख देते क्लियर नहीं हो रहा. तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि AB प्लस में AC प्लस में अब देखो CM BM और CM कि अब यहाँ पे देखो BM और CM या फिर MC बात हुई. जब दोनों का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा
BC हो जाएगा, तो BC प्लस में 2 AM। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्लियर। अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, देखो AB AC और लास्ट में BC। फ्रेंड्स ये वाली आगे पीछे हो जाए उससे कोई इश्यू नहीं होता, बस आपको जो प्रूफ करना होता है कि जैसे कि आपकी बन गया ना AB प्लस में AC प्लस में BC इक्वल टू प्लस में 2 अपर की जो AB साइड है वो BC साइड प्लस में AC साइड इज ग्रेटर देन द AM साइड, 2 AM साइड नॉट ओनली AM। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 से क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। ABC से क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं कि जिस भी कोई भी डायग्राम जिसकी आपकी 4 साइड्स की हो, तो मैं यहाँ पे लिख कर देती हूँ आपको। तो A B C D उनके नेम भी हमने डिनोट कर दिए ABCD, क्योंकि ABCD बोला गया है। उसके बाद है इज AB प्लस, देखो AB साइड है प्लस में BC प्लस में CD और लास्ट वन इज DA। किससे ग्रेटर है आपकी AC, मतलब कि join the lines, इट्स मीन आपका क्या होगा, दिस इज a quadrilateral and this is a diagonal of the figure कि AC है वो ग्रेटर है प्लस में BD से। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि साइड्स का सम किससे ज्यादा होना चाहिए, आपके डायगोनल से ज्यादा होना चाहिए। और डायगोनल मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपकी क्रॉस फिगर में क्रॉस की भाई सामने अपोजिट साइड्स आपके डायगोनल हो जाते हैं। ओके, तो नाउ टेक ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC आपको कौन सा ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, सॉरी। आपको एक ट्रायंगल लेना है, देखो मैंने रेडी से इसलिए चला दिया कि ABC ले लिया। तो अब उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB का सम, भाई जो ये वाली साइड है AB का सम और BC किससे बड़ा है, AC से, डायगोनल से ग्रेटर देन AC। ओके, तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला हम क्लियर हो गया। इसमें इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है स्टूडेंट्स आपकी, दूसरा कौन सा लेना है, देखो अब ABC लिया था, अब दूसरा कौन सा लेंगे ADC। तो दूसरे में हम कर देते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेना है हमें, ADC, भाई ऊपर वाला लेना है। तो यहाँ पे क्या देगा, AD प्लस में DC किससे बड़ा है, भाई AD प्लस में DC किससे बड़ा है आपका AC से। इक्वेशन नंबर 2। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने जो डायगोनल्स हमें कौन से लिए थे, ABC और दूसरा लिया था ADC। अब हमें दूसरा क्या करना है, हमें AC डायगोनल से किया था, अब हमें क्या लेना है फ्रेंड्स कि हमारा डायगोनल कौन सा है, BDI। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब है ब्लैक कलर से बना देती हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब कौन सा ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल DAB ले लिया। तो DA प्लस में AB किससे बड़ा है, भाई D किससे बड़ा है आपका, AB किससे, BD से, ग्रेटर देन BD। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब 4 में ये करा देती हूँ, सेम जैसे कि भाई हमने DAB लिया, तो अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, DCB, ये भी तो लेना है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे फोर्थ में, सॉरी, इन ट्रायंगल DCB। जैसे DCB लेंगे तो यहाँ पे क्या है, BC मतलब साइड और CB किससे आपकी बड़ी है, भाई DC साइड ग्रेटर देन BB। तो आपकी है DBC। ओके, तो आई होप कि दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आई होप कि आपको
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में क्या आएगा, एडिंग ऑल दी इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। ओके, कि आपकी जो इक्वेशन है 1 2 3 4 की चार इक्वेशन को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हम क्या था ए बी। अब मैंने अभी क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं उनको एक साइड हम ऐड करते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम एक साइड ऐड करते हैं। तो ए बी प्लस में बी सी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसी कर तो यहाँ पे लिखे, ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है लास्ट तक। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे ए सी। अब यहाँ पे प्लस, सबके प्लस के साइन लगा दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन है ए डी प्लस में डी सी प्लस में वापस फिर से ए सी, और थर्ड इक्वेशन है हमारी डी ए प्लस में ए बी प्लस में बी डी, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन हमारी थी डी सी प्लस में सी डी, इसका तो में लास्ट में क्या था। अब बी डी या डी बी वो बात एक ही है बी। तो आई होप कि इसमें सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखो एक चीज और, अब देखो ए बी, इसमें आपके 2 ए बी हो रहे हैं तो आपके 2 ए बी प्लस में ए बी हो गया। अब देखो बी सी बी, मैंने एक में मार्क नीचे कर रही हूँ एक में ऊपर, तो बी सी और बी सी देखूंगा पे बी सी या फिर सी बी, बात वही है। तो ये भी क्या हो जाएगी 2 बी सी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद है थर्ड है आपका ए डी। अब ए डी देखो डी ए ये रहा, यहाँ तक हो गया आपका, तो 2 ए डी, ठीक है। या फिर आप डी ए भी लिख सकते हो, मैंने बताया ना आपको बात हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे डी का बोला हुआ है। उसके बाद है आपको सी डी या फिर डी सी, बात हुई है सी डी भाई, सी डी या डी सी दोनों साइड्स पे हुई है। तो हम क्या लिखते हैं सी डी कितनी है 2, ये हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू में क्या आएगा 2। अब देखो ए सी भी 2 है बी डी भी 2 है, तो इसमें 2 ए सी प्लस में 2 बी डी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैं ऊपर तरफ कर रही हूँ, और स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि मैं आपका डाउट को सॉल्व कर दूंगी। तो नेक्स्ट होगा, अब देखो सब में 2 2 8 में 2 आपको कॉमन हो जाएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में डी ए प्लस में सी डी ब्रैकेट क्लोज। अब 2 आपको कॉमन लेना है तो 2 ए सी प्लस में बी, यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने जैसे दोनों में 2 है तो 2 हमने क्या किया क्रॉस हो गया। तो आपको देखो उसके बाद क्या है ए बी प्लस में बी सी प्लस में डी ए प्लस में सी डी इसका में ए सी प्लस में बी डी। ये चीज थी फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब आपको प्रूफ क्या करना था फ्रेंड्स कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए किससे आपका क्या है यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे भाई, क्योंकि जो भी साइड्स है वो आपके किससे डायगोनल से बड़ी है, तो ग्रेटर का साइन लग गया ए सी प्लस में बी डी। तो यहाँ पे भी हम सब में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन था तो यहाँ पे भी हम अपना ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Now start the question number 5 friends. ABC से क्वाड्रिलेटरल से लास्ट क्वेश्चन जैसे हो गया ये, तो ABC से क्वाड्रिलेटरल A B C D, यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स कि नहीं हो आपके ABC। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA किससे आपका, अब उसमें अपोजिट पूछा गया। इसमें ना ये साइड्स आपकी किससे बड़ी थी आपके डायगोनल से AC और BD। तो इसमें जैसे AC का नाम आए हमने डायगोनल्स बना दिया, ओके। तो ये हमारे डायगोनल्स हो गए AC और BD।
बट यहाँ पे क्या पूछा है, ट्वाइस ऑफ एसी और बीडी। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करें, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट्स को हम नाम क्या दे देंगे स्टूडेंट्स, ओ। ओ तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अब टेक इट ट्रायंगल जैसे ही हो गया, ओके। तो क्या इन ट्रायंगल AOB, कौन सा ट्रायंगल लेना है, AOB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AO प्लस में OB भाई, AO प्लस में OB किससे बड़ा है आपका, AB से। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, ए ट्रायंगल, कि आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है, BOC। जैसे कि अभी मैं आपको ये मार्क करके दिखाती जाऊंगी कौन कौन से ट्रायंगल्स नहीं है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारा ये कट था, वो नहीं हो रहा था कि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में हमारा इंटरसेक्ट मतलब होने टाइम होगा। यहाँ पे पॉइंट हमने ओ लिया, बट उसमें ओ नहीं ली, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा BOC। तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा BOC। जैसे BOC होगा तो यहाँ पे क्या होगा, OB प्लस में OC किससे बड़ा है, आपका कौन सा साइड है, BC। तो BC साइड हो जाएगा। इसमें दिस इज इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कौन सा है आपका, कि आपको ट्रायंगल लेना है अब COD, एक ट्रायंगल COD। तो COD लेना है तो क्या आएगा, CO प्लस में OD किससे बड़ा है आपका, कि CO प्लस में OD किससे बड़ा है आपका, CD से। तो आई होप कि दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब सेम लास्ट आपका क्या होता है, DOA। तो DOA में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन ट्रायंगल DOA हो गया। तो जैसे DO तो क्या होगा, OD या फिर OD प्लस में OA किससे बड़ा है, AB से या फिर DA से। तो सेम वही हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आएगा एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ये हो गया स्टूडेंट्स कि आपको सारी इक्वेशन सब हमको प्लस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आपका AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC और BD। तो आपको जो भी चार साइड आपको प्लस करने तो क्या होगा, AB प्लस में OA प्लस में OB, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले कर देती हूँ, ग्रेटर का साइन इधर को लगा के, क्या आया था यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर का साइन था ना, तो AB, अब यहाँ सब में प्लस प्लस कर, इक्वेशन नंबर 1 प्लस हो गई फ्रेंड्स। सेम इक्वेशन नंबर 2 है OB प्लस में OC, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, BC प्लस में, इक्वेशन नंबर 3 है CO प्लस में OD या फिर OC लिख देते हैं हम, सिंगल लिखा है OC और है, उसके बाद है OD। तो यहाँ पे क्या रखा है, इक्वेशन नंबर 3 की ना, तो यहाँ पे क्या है CD, अब प्लस में। अब लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा OD प्लस में OA, तो आपका किससे बड़ा है, DA से। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि आपको सारे साइड जो भी मैं बार बार आपको कहती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की जो साइड है वो एक साइड प्लस में होती है, राइट हैंड साइड की वन साइड प्लस होती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखो अब AO और OA ये हो गया फ्रेंड्स, ट्वाइस ऑफ आपका क्या था, AO। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 2A हो गया
अब उसके बाद देखो ओबी, ओबी भी आपका 2 हो रहा है, तो प्लस में 2 ओबी प्लस में ओसी ओसी 2 ओसी प्लस में ओडी ओडी, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर दिया है, प्लस में ओडी 2, ये भी 2 हो रहा है, दोनों 2 2 हो रहे हैं। तो किससे बड़े हैं आपके ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी। ओके, तो ये नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट डाउन। मैं नीचे वाला रन कर रही हूँ। आई होप कि जो यहाँ तक मैंने आपको कराया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टू सब में से क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉमन, तो ए ओ प्लस में ओ बी प्लस में ओ सी प्लस में ओ डी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक चीज देखना, अब ए और ओ सी, भाई ए ओ और ओ सी, तो इट्स मीन अब यहाँ पे क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 करके एक भाई बड़े वाला ब्रैकेट छोटे वाला ब्रैकेट पे ए ओ प्लस ओ सी ब्रैकेट क्लोज प्लस में क्या करना है बी ओ और ओ डी, तो क्या हो जाएगा ये वाला है दोनों का, तो बी ओ प्लस में ओ डी ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो ए और ओ सी क्या हो रहा है, आपका ए सी बन गया, ए सी प्लस में बी ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए ट्वाइस ऑफ ए सी कि किससे बड़ा है बी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। अब इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो, कोई बात नहीं होती कि ऐसे लिख दे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए, ठीक है। ग्रेटर साइन इस साइड आना चाहिए, 2 ए सी प्लस बी डी। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.4. Students, please note it down this question. Students, this is the 6th question and last question of this exercise 6.4. Students, question number 6. The length of two sides of a triangle are 12 centimeter. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12 centimeter and 15 centimeter because both two measure should be length of the third side four. कि मतलब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको टू साइड्स आर गिवन 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ओके, एंड बिटवीन बोथ टू मेजर शुड बी, कि आपको जो थर्ड साइड है वो आपको मेजर करनी है, लेंथ थर्ड साइड की आपको वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जस्ट टेक इट, अब देखो सम ऑफ टू साइड इज, कि दो साइड आपको गिवन है स्टूडेंट्स 12 एंड क्या होगा 15, तो इसका में तो दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या रहेगा 27 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्या है कि टू साइड इज गिवन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, कि आपको दो साइड जो है ट्रायंगल की वो गिवन है, तो यहाँ पे हमने सम कर दिया। ऐसे ही हमें क्या करना है, नेक्स्ट लिख देती हूँ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आपको सबको पता है कि माइनस, तो क्या होगा डिफरेंस टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि इनके जो भी दो साइड है इनका जो हमें डिफरेंस है माइनस करना है, तो 15 माइनस 12 तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो आपका सम क्या है स्टूडेंट्स 27 सेंटीमीटर और जो डिफरेंस है वो 3। तो इट्स मीन क्या है कि द ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल more than
सेंटीमीटर एंड लेस देन 27 सेंटीमीटर कि आपका जो भी सम आया दो साइड का 27 सेंटीमीटर कि आपकी जो थर्ड साइड आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी ट्रायंगल की कि 27 सेंटीमीटर से लेस कि जो 26 भी हो सकती है कि 25 कुछ भी हो सकती है मतलब 27 से कम होनी चाहिए बट डिफरेंस क्या है 3 कि मतलब 3 और 27 मैंने यहाँ पे लिख दिया बिटवीन कि 3 और 27 के बीच में थर्ड साइड आपकी कुछ भी आ सकती है तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन ओके तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए हैं आज की जो क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 3 4 5 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मैंने जो क्लास में क्वेश्चन कराए वो आपको क्लियर हुए होंगे तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे ओके तब तक के लिए बाय बाय।